ये यहाँ पे बायर आया, सेलिंग का मोमेंटम आया, लेकिन कहाँ तक आया, बायर के बॉटम से नीचे नहीं जा पाया, मतलब बायर अभी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। कर दोस्तों, आइए बात करते हैं 3 ऐसे स्टॉक की जो अपने रिवर्सल एरिया में चल रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक को ट्रेड करते हैं, लेकिन ये जो रिवर्सल स्टॉक्स जो होते हैं, रिवर्सल वाले स्टॉक जो हमें मिलते हैं, वो अपने एंट्री से काफ़ी बढ़िया सा रिटर्न दे सकते हैं और काफ़ी आने वाले टाइम में वो पोजिशनल ट्रेड की तरीके से काम कर सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करने हैं और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, आइए बिल्कुल बॉटम से जानते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक बताया था आपको यहाँ पे, ये आपको स्टॉक का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, और स्टॉक ने जो है 40%, अभी तो कितना था जिस टाइम पे दिया था 40% था, अब एक बार स्टॉक को चेक करें हम तो स्टॉक जो है बढ़िया सा रिटर्न दे चुका है और बढ़िया से मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाले लेवल्स पे कहीं पे एंट्री मिल जाती है हमें तो यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न इसमें चल रहा है। और मोमेंटम देखिए क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, हमने लॉजिक जो बताया था यही लॉजिक को हम इसी लॉजिक के हिसाब से ये वाले स्टॉक्स को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। आइए चलते हैं आज के स्टॉक, आज के लिए इसका पहला स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक का नाम दिया हुआ है। ये स्टॉक का ब्रेकआउट जोन हमने यहाँ पे देखा था। ब्रेकआउट की वजह क्या थी, सबसे पहले ये वॉल्यूम देखिए आप, ये वॉल्यूम सिग्निफाई कर रहा था कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस चल रही थी, वहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। ये रेजिस्टेंस है कहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, प्रीवियस सपोर्ट और इसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था और ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो सारे ये वाले सेलर जो है एग्जिट हो जाएंगे। उसके पहले मंथली में अगर मैं देखूँ स्टॉक को, मंथली में आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने क्या किया था, एक बढ़िया से रैली दी 100 से 2200 तक, 22 गुना स्टॉक हो गया था। फिर एक रिट्रेसमेंट मिला, रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिला था हमें एग्जैक्टली जिसको हम ट्रैक करते हैं 50-60 एरिया तक प्राइस आई। प्राइस ने क्या किया, यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बनाया, ऊपर गई प्राइस, रिवर्स हुई, यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम सेम थे लेकिन आरएसआई में प्राइस ऊपर गई थी, मतलब आरएसआई में डाइवर्जेंस मिला था और प्राइस ने यहाँ से नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ऐसे टाइम पे अगर प्राइस में एक्यूमुलेशन होता है फिर नया ऑल टाइम हाई बनता है तो वो अपना क्या बन जाता है, एक डिमांड जोन बन जाता है। अब ये डिमांड जोन काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया था, डिमांड जोन को छोटा करने के लिए प्रीवियस सेलिंग के जो कैंडल्स थे उनको एब्सॉर्ब करने वाली कैंडल को मार्क किया था। अब देख सकते हैं ये अपना डिमांड जोन बन चुका है। अगर डिमांड जोन में हम किस प्रकार से बाइंग करते हैं उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको आना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर कोई वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिलती है स्टॉक में, जैसे कि यहाँ पे दिख रही होगी, प्राइस ने 1500 से लेके 50% मतलब ऑलमोस्ट 33% का डाउनफॉल, 30% का डाउनफॉल यहाँ पे दिया विदाउट अ रिट्रेसमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ से एग्जैक्टली डिमांड जोन से उसी तरीके से सिमिलर मोमेंटम देखने को मिला, बॉटम से लेके ऑलमोस्ट 30% का, टॉप से बॉटम 30, बॉटम से टॉप 30। ये यहाँ पे क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है एक एक्यूमुलेशन पे जाने के बजाय अगर इतना बड़ा फॉल हो जाती है तो तुरंत एक पुल बैक दे देती है। ये रीज़न था कि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे। उसके बाद देखिए प्राइस एक रेंज में बन जाती है, उस रेंज का ब्रेकआउट किस प्रकार से होता है, ये प्राइस ने एक रेंज बनाई। अब रेंज का ब्रेकआउट आइदर साइड हो सकता है, डाउन या अप साइड होते टाइम क्या हुआ, ये बढ़िया सा वॉल्यूम आया था, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब स्टॉक जो है भागने के लिए रेडी है। हमने जो क्राइटेरियाज दिए थे भागने के लिए स्टॉक, सबसे पहला क्राइटेरिया था ईएमए के ऊपर होना चाहिए प्राइस। ये जो ईएमए हम मार्क करते हैं वीडियो में डिटेल पिछले वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, ईएमए क्या है और कहाँ पे हम कौन से ईएमए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक को भागना है मोमेंटम के लिए तो आरएसआई 60 के ऊपर होना है, ये सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है। ब्रेकआउट होना चाहिए स्टॉक में, ब्रेकआउट प्रीवियस रेजिस्टेंस का हो चुका है तो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया मीट होता है। और फोर्थ क्राइटेरिया जो है अपना, जिसमें एक रेड कैंडल का लॉजिक हम देखते हैं, अभी भी इसमें रेड कैंडल का लॉजिक नहीं बना है। मैं इसीलिए ये स्टॉक आपको दे रहा हूँ ताकि आपके ये वॉचलिस्ट में रहे, यहाँ पे किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है और उसे हम किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, यही हम आने वाले दिनों में ढूंढेंगे। इसीलिए ऐसे स्टॉक आपको दे रहा हूँ मैं जो कि आने वाले टाइम में इसी लेवल पे एंट्री नहीं करनी है आपको, आने वाले टाइम में एंट्री देंगे। तो ये वॉचलिस्ट का स्टॉक है आपकी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट स्टॉक की अगर टारगेट की बात करें हम, टारगेट इसका जो है रहेगा अपना ऑल टाइम हाई का रहेगा। रिवर्सल स्टॉक है तो इसके टारगेट जो है काफ़ी बड़े होते हैं। लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मैं फर्स्ट स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी दो थोड़े से ओवरव्यू के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम मिला, रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से एक नया मोमेंटम मिला। लोग क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। अगर ये बड़ा ट्रेंड है अप ट्रेंड वाला तो ये इसका रिट्रेसमेंट हुआ वापस से। अगर ये एक अप ट्रेंड है होने वाला है तो ये भी जो ट्रेंड चेंज आपको लग रहा है ना, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का है, इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आपको बस डिमांड जोन पता होना है कहाँ पे है,
वहाँ पे एंट्री के लिए आपको मौका ढूंढना होता है। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑफ यहाँ से 100% का होगा। इसीलिए स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आने वाले टाइम में बढ़िया सा मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा एक ऐसा स्टॉक है जो कि पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे ये होल्ड कर रहा है। पहले अगर बात करें तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला फर्स्ट, फिर यहाँ से पुल बैक आया, फिर यहाँ से एक रैली देखने को मिली और अभी एक पुल बैक चल रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी भी मंथली में अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अगर बात करें एक डिमांड जोन की, तो यहाँ पे डिमांड जोन ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। प्राइस जैसे ही वहाँ पे आई 65 से ऑलमोस्ट 120 तक चली गई। सेकंड टाइम जब प्राइस आई है उस टाइम पे क्या मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ से देख सकते हैं वापस से 87 से लेके 57 तक बढ़िया सा सिंगल साइड मूव देखने को मिला, फिर एक बाइंग का मूव। अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है। प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस जो सेलर्स ट्रैप हुए थे लास्ट वाले, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सेलर्स ट्रैप है, अब इन्हीं के जोन में प्राइस आई, वापस से बाइंग हुआ। अब यहाँ पे बायर जो है अपना इंटरेस्टेड है, यहाँ से हम बाइंग की यहाँ से लेवल मार्क करेंगे। फिबोनाची का जोन यहाँ से मार्क हुआ, नेक्स्ट टाइम यहाँ से प्राइस ऊपर गई, 50-60 का जोन यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट ये वाले जोन पे मिल चुका है। ब्रेकआउट के लिए क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कप हुआ और एक हैंडल बना। अब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है विथ कंसिडरेबल वॉल्यूम एक्शन। उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने आई और वापस से प्राइस ऊपर जा रही है। अब एक कप हैंडल का पैटर्न, वो भी रिवर्सल एरिया पे, काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। यहाँ से स्टॉक जो है बढ़िया सा एक रिटर्न दे सकता है। अगर EMA की बात करूँ मैं, EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, RSI 60 के ऊपर है। मंथली में हालांकि अभी भी प्राइस 60 के ऊपर नहीं है, लेकिन 40 का सपोर्ट लेके उठ रहा है। तो अगर 60 के ऊपर मंथली में जाता है तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक इसका ब्रेकआउट दे सकता है, जब तब तक इसके 50% टारगेट हो जाएंगे। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक बढ़िया से 200-300 के टारगेट आराम से दे सकता है। ये एक पोजिशनल स्टॉक रहेगा। हम जो रिवर्सल स्टॉक ढूंढते हैं, रिवर्सल वाले स्टॉक जनरली पोजिशनल के लिए देखने होते हैं, और जो आप ब्रेकआउट वाले स्टॉक देते हैं ऑल टाइम हाई के, वो आपको मोमेंटम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए फॉर 20% 30%, लेकिन ये स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न के लिए होल्ड करने होते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी सालों से मार्केट में है, लेकिन अभी भी इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। अगर मैं देखूँ स्टॉक को तो 2007 से स्टॉक आया हुआ है। उस टाइम पे स्टॉक 300 था, अभी स्टॉक 87 है। लेकिन इसको हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात होती है स्टॉक में एक एक्शन होनी चाहिए। वॉल्यूम एक्शन होगी, प्राइस एक्शन होगी, उसके बाद ही आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, प्राइस एक्शन देखने को मिला था हमें। काफ़ी लोग बायर्स इंटरेस्टेड यहाँ पे थे। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें। ये ब्रेकआउट के बाद मैं भी खुद इस स्टॉक में इंटरेस्टेड था, मेरा भी इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अब मैं इसको क्यों वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट नीचे आया। वो सबके स्टॉप लॉस जो लॉन्ग इन्वेस्टर होंगे इसके नीचे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कप हैंडल देख के जिसने बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस मैक्सिमम इसके होगा नीचे। प्राइस एग्जैक्टली उनका स्टॉप लॉस लिया है और अब प्राइस रिवर्स कर रही है, तो उसी को मैं मार्क करता हूँ कहाँ पे प्राइस ने रिवर्स किया है। जैसे ये सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, इनको स्टॉप लॉस एग्रेसिवली लिया मार्केट ने, मार्केट तुरंत रिवर्स हुआ। अब यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा है। बाइंग जो है काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये सारे रेड कैंडल दिख रहे होंगे आपको। रेड कैंडल नाम के है क्योंकि तुरंत एक ही कैंडल ने सबको इनगल्फ कर लिया। इतने सारे रेड कैंडल्स थे, सबको इनगल्फ कर लिया गया। अभी रेड कैंडल्स कहाँ तक बने थे, एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बायर जब भी आएगा, ये यहाँ पे बायर आया, सेलिंग का मोमेंटम आया, लेकिन कहाँ तक आया, बायर के बॉटम से नीचे नहीं जा पाया। मतलब बायर अभी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब ये बायर यहीं पे है, प्राइस ज़रूर नीचे आई लेकिन इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर पाई है। अब इसका ब्रेकआउट प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो नेक्स्ट बायर कहाँ पे था, ये वाला बायर जो है एग्रेसिव था। अब ये बायर के नीचे प्राइस अभी भी नहीं जा पाई, क्लोज नहीं कर पाई है। और यहाँ पे मैं बॉटम से टॉप तक फिबोनाची मार्क करूँ तो 50-60 का एरिया मिल रहा है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, प्लस अपना 40 का RSI सपोर्ट ले रहा है। अगर ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेती है, अपना स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम हो जाएगा, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, तो एक ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे 102 का 3 का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन मिल जाता है। ट्रेंड किस प्रकार से चेंज होगा, सिंपली एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर देखें तो इस प्रकार का ट्रेंड है। प्राइस ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, लेकिन एक लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ये सप्लाई जोन मार्क हो जाता है ना, अगर टैप हो जाता है, सॉरी इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, तो बढ़िया सा मोमेंटम ऑल टाइम हाई के लिए हमें देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाले स्टॉक को आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखिए। आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 80, 90, 100% के रिटर्न देने के पोटेंशियल रखता है।
ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।